Very good morning, good afternoon, and namaskar. In last video, we saw about the limitation of Green Revolution. Our chapter Factors of Production is going on. This is the first chapter from Economics for class 9th. Now, from the same chapter, we are taking the topic distribution of land. So here land is the most important input for farming. लैंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है फार्मिंग का और अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड। जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, उन सब के साथ या उन सब के पास में जो है कल्टीवेबल लैंड नहीं है या पर्याप्त कल्टीवेबल लैंड नहीं है। रूरल इंडिया में अबाउट 1/3 ऑफ फैमिलीज आर लैंडलेस। लगभग 1/3 फैमिली लैंडलेस हैं। मोस्ट ऑफ देम दलित्स, अधिकतर जो लोग हैं वो दलित्स हैं। एंड हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, जिनके पास कल्टीवेशन के लिए कोई लैंड नहीं है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर्स, तो यहाँ पर कल्टीवेबल जो एरिया है वो 36 जो है स्मॉल फार्मर्स के लिए है और 20% जो एरिया है वो यहाँ नंबर ऑफ फार्मर्स की बात करते हैं तो 20% और 80% मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास है 80%, जिसमें 20% जो है स्मॉल फार्मर्स के पास है और जो कल्टीवेटेड एरिया है वो एरिया 64% एरिया और 36% एरिया दोनों कंपैरिजन में है। यहाँ अगर बात हम करते हैं लेबर की, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट लैंड को हमने देखा। अब हम लेबर के बारे में हम बात करते हैं। लैंड के बाद लेबर जो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। फार्मिंग के लिए लैंड और लेबर बहुत ही रिक्वायरमेंट और इम्पोर्टेंट नेसेसरी फैक्टर है। यहाँ हम बात करते हैं स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivate their own field। छोटे जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ में अपने खुद के जो फील्ड्स होते हैं उनको ही कल्टीवेट करते हैं। Thus they provide the labor required for farming themselves। इस टाइप से वो जो फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड लेबर है वो अपने आप से ही पूरा करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर जो होते हैं वो फार्म लेबर्स को हायर करते हैं जिससे कि उनके जो फील्ड्स हैं उनको कल्टीवेट किया जाए। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो यहाँ पर बात करते हैं हम जो लेबरर्स हैं। लेबरर्स या तो फिर लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करने वाले होते हैं या फिर ऐसे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है। मैनी अ टाइम लैंडलेस लेबरर्स ऑल्सो माइग्रेट टू अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ वर्क। और अधिकतर जो होता है लैंडलेस लेबरर जो है वो अदर स्टेट में वर्क की खोज के लिए चले जाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है फुल टाइम के लिए उनको जॉब प्रोवाइड नहीं करती हैं और वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट की सर्च में वो दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट टू ग्रो क्रॉप ऑन द लैंड। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क।
यानी जिस फार्मर के लिए वो वर्क करते हैं उसके लिए वो वेज यानी उसी से वो वेजेस प्राप्त करते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ एग्जाम्पल क्रॉप। वेजेस जो है उनका वो कैश भी हो सकता है और जो क्रॉप के रूप में भी हो सकता है। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, कभी कभी लेबरर्स को जो है खाना भी दे दिया जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, जो वेजेस हैं उनका दैनिक जो मजदूरी होती है वो एक रीजन से दूसरे रीजन डिफरेंट होती है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप में डिफरेंट होती है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, सोइंग हार्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग भी जो है वेजेस डिफरेंट हो जाते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में भी एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल year. Daily wages laborers have to look for work daily. The minimum wages for a farm laborer set by the government 120.32 per day 2015, but most of the laborers और वर्कर्स गेट लेसर दैन दैट, लेकिन ज़्यादातर जो लेबरर या वर्कर होते हैं वो कम वेजेस ही पाते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द वर्कर्स आर मोर एज कम्पेयर टू डिमांड, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्कर जो होते हैं वो ज़्यादा संख्या में होते हैं और वर्क कम होता है, यानी रिक्वायरमेंट के मुकाबले वर्कर्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उनको कम वेजेस पर या फ्री भी रहना पड़ जाता है। सो देयर इज़ अ टफ कंपटीशन अमंग वर्कर्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट, इसलिए एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए वर्कर्स में जो है टफ कंपटीशन होता है। कैपिटल की बात हम करते हैं। कैपिटल इज़ अनदर इम्पोर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर एज फार्मर्स आर अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स सो दे नीड मोर कैपिटल। तो यहाँ कैपिटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए, मीडियम और लार्ज फार्मर के लिए अलग अलग है, या जो कैपिटल है या पूंजी जो लागत है वो स्मॉल फार्मर्स कहाँ से लेते हैं और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो कैपिटल को कहाँ से अटेन करते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So carry on watching and see you in the next video. Thank you.